जो किसे की न मन रे वो जाट हो शहर, जो जाट की न मन रे वो हो जाटनी। जय माता दी जी सभी को, गुड मॉर्निंग। तो आज आज मैं और हम जाएंगे मार्केट में। मैं अनु और हिरेना सब लोग चले गए हैं। मम्मी पापा भी, दोनों सिस्टर्स भी, सब चले गए। अब हम अकेले रह गए। आज मैं भी शाम को चली जाऊंगी और उससे पहले, आज शाम को नहीं कल, तो उससे पहले हम लोग जो है आज क्या करेंगे। एक तो मेरे को हेयर कट करा के आने हैं। आई नो 4 ही बाल हैं भाई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ट्रिमिंग करा लूँ। वहाँ पे मैं डॉलर में दूंगी या रुपए में, मेरे को सस्ता पड़ जाएगा। तो एक तो आज जाएंगे। मैं भी रिना भी बोल रही है बुआ जी मैं भी ट्रिमिंग कराऊंगी, तो हम दोनों बुआ बेटी जाएंगे ट्रिमिंग कराने। और उसके बाद वो ये बोल रही है कि बुआ इस ट्रिप के आपने मोमोज़ नहीं खाए, और आज आपको मैं ना अपने फेवरेट मोमोज़ वाली शॉप पे लेके जाऊंगी, जहाँ से मेरे को मोमोज़ खाती हूँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो मोमोज़ खाने जाएंगे, मतलब वहीं है हेयर कट का भी, और मोमोज़ की लुक्स लाइक मोमोज़ की जो शॉप है वो भी वही है। तो हम दोनों मोमोज़ खाने जाएंगे और थोड़ी बहुत जो मस्ती करेंगे। और एक वैसे तो मुझे सुबह निकलना था, लेकिन कल एक भंडारा है यहाँ पे सामने ही सोसाइटी में, अनूर की सोसाइटी के सामने ही। वो अंकल वो बता रहे रोज़ करते हैं, तो मेरा मन का मैं भंडारा खा के जाऊँगी। तो भंडारा खा के दोपहर को है वो 1 बजे, तो उसके बाद भंडारा खा के और मैं तुरंत निकल जाऊँगी। और मेरा भाई कह रहा था ठीक है अगर पसंद आए ना तो क्या भंडारे की बता, इसकी भी क्या तू वो दिखाए कि भाई कि मतलब भंडारा भंडारा खाने की भी वो है। अभी एक इच्छा बची है, वो इच्छा भी क्यों अधूरी छोड़े। खा लियो मन भर के, और फिर तेरा पैक भी करा देंगे वहाँ अपने, वहाँ भी खा लियो और अपनी टीम को भी खिला दियो। भाई तो मेरा आपको पता है मजाक करता ही रहता है, खिंचाई करता रहता है। तो फिर भंडारा खा के और फिर मैं निकलूँगी। और चलो आज का ब्लॉग ऐसे ही शुरू करते हैं, और मिलते रहिए मेरे साथ साथ। चलिए सैलून दिखाऊंगी, और मन करे तो मोमोज भी खा लेना, ठीक है। तो वही हम पहुंच गए थे सैलून में हेयर कट कराने के लिए, और मेरी भतीजी ने तो पहले हेयर वॉश कराया। बोले बाबा जी मज़ा ही अलग आता है। और फिर उसके ड्राई होके और मैं हेयर कट करना शुरू कर दिया। मेरे में तो टाइम ही 2 मिनट लगना था, क्योंकि बाल ही 4 हैं, और उसके में थोड़ा सा टाइम लगा। तो हम दोनों बुआ भतीजी बैठ के ऐसे जूनियर और सीनियर देख लो बाट हेयर कट करा रहे हैं। और यहाँ उसके बाद हेयर कट कराने के बाद हम फ्लॉन्ट कर रहे हैं। देख कैसे दोनों ही है तो गहलोत खानदान की ना, तो दोनों ही पूरा ब्रैग करती हैं। हम लोग यहाँ से निकल कर फिर मार्केट की तरफ जा रहे थे। मार्केट से हमने थोड़ा सा, वो बोली वो आपको मैं शैम्पू दिलाती जो मैं यूज़ करती हूँ, वो शैम्पू यूज़ करना, आपके बाल फिर से आ जाएंगे, और आप ना टेंशन मत लो। मेरे को बार बार समझा रही थी टेंशन मत लो, बालों से कोई ब्यूटी नहीं आती है, आप ऐसे इतने सुंदर हो। बहुत ही स्वीट है भाई। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े उसके फेवरेट मोमोज़ खाने के लिए। तो ये एक स्टॉल है जो उसका ना बहुत फेवरेट लगता है। वो बोलती बुआ जी इस पर ना हर तरह के मिलते हैं, और मुझे उसको बोल रही थी वो देना, स्टीम्ड भी देना, फ्राइड भी देना, कुरकुरे भी देना, सारे एक एक प्लेट डाल दे। आज तो हम ना बहुत सारे खाएंगे, मेरी बुआ आई हुई है। और मैं उसको कहती, मैंने कहा ये सोचेगा इसकी बुआ इतनी भुक्खड़ है कि इतने सारे खा जाएगी। कह रही बुआ जी इसको पता है मैं भी बहुत सारे खाती हूँ, और फिर उसको पता है कि आप मेरी बुआ तो आप भी बहुत ज़्यादा खाओगे। ऐसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, किसी की सोचते नहीं हैं, बस अपने हिसाब से करते हैं। उसकी बातें सुन सुन के मेरे को मज़ा आ रहा था। और ये भाई भी उसको अच्छे से जानता था, तो उसको बोल रहा था कि आप तो ऐसे ऐसे खाते हो कुरकुरे कुरकुरे अच्छे से वाले, तो उसी के हिसाब से वो इसको फ्राई करके दे रहा था। लेकिन मार्केट में घूम के हम लोगों को सच में बहुत सारा फन आया। नहीं ये जरा फारूक जरा ये दौड़ के साहब को देगा करछी ऐसा बेटे एक टेबल यहाँ से फ्री कर दो। हाँ एक टेबल पे ये सामान रखो, दूसरे दो ले लो। तो भाई ये है अगले दिन की मोमोज़ खा के हम लोग सो गए थे। ये अगले दिन की है भंडारा की जो मैं बता रही थी। और यहाँ पे भंडारा शुरू हो गया था। तो पहले सब बाहर वाले बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को या आदमियों को जो भी बाहर से आते हैं, बहुत सारे लोग थे, उनको ये लोग भंडारा खिलाते हैं। और यहाँ पे बिठा के अच्छे से खिला रहे थे। और अन्नू तो बहुत ही एक्टिव है भाई, एक्टिवली इन्वॉल्व है अपनी सोसाइटी के, और साथ साथ सामने वाले की भी, सब उसको जानते थे। और वो यहाँ सबको रायता परोस रही थी। तो मैं वही कह रही थी, मैंने कह रही इस बहाने चलो बहुत अच्छी बात है कि तू अच्छा अच्छा खासा पुण्य कमा लेती हो।
और सब लोगों को खाना खिला लेती हूँ। बट वो मैंने देखा सब लोग उनको जानते भी थे भाई, और इस बार ने मेरी भी जान पहचान होगी कि हाँ मेरी ननद है, मेरी ननद, मेरे भी हाँ माँ में भी VIP बन गई थी। तो यहाँ लोग सब बच्चों को बिठा के और सबको बिठा के अच्छे से खाना खिला रहे थे। सरदार जी जो आप देख रहे हैं ना अंकल जी, ये काफ़ी यही ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो और यहाँ पे इस साइड लगा हुआ था रेजिडेंट्स का, जो इस सोसाइटी के रेजिडेंट्स थे प्लस सामने वाली सोसाइटी से जिनसे भी लोगों को, जिनको भी इन लोगों ने बुला रखा था, उनके लिए यहाँ खाना लगा हुआ था, तो सेपरेट लगा रखा था। और पीछे आप देखो बच्चे आई जा रहे थे, बच्चे क्या मतलब बड़े भी आ ही जा रहे थे, लेकिन इतने बहुत सारे लोग थे उसके बावजूद भी ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखा था। जो पहले सब लोग पूरा बैच खा ले तब औरों को आने दे रहे थे। पहले बैच खा के बाहर चले जाओ और तब अपने दूसरे सब आ जाए, ताकि इससे ये हड़कंप ना मचे कि भाई मिस मैनेजमेंट ना हो। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखा था। तो अनु बता रही थी बहुत सालों से ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, इसलिए एक्सपीरियंसड हो गए और सबको अपनी ना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत क्लियर थी, सब एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे थे। और ये मेरी गुड़िया रानी बैठ के खा रही थी यहाँ पे और कह रही थी बहुत अच्छे से खा लो, आपको पता नहीं फिर कितने सालों में मिलेगा। और यहाँ मुझे पूछ रही थी वो आपने दिखाओ क्या क्या लिया है, आपने आलू की सब्ज़ी ली, आपने पेठे की, तो मैंने उसको दिखाई तो बोली यस वेरी गुड, और ऐसे खा लो। बिल्कुल मेरी और मेरे भाई की बिल्कुल को ऐसे कॉपी लगती है। इसने पेठे की सब्ज़ी नहीं ली थी, तो मैंने कहा टेस्ट कर, अच्छी है, तो मेरे में से ट्राई कर रही थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि देखो पूरी, पेठे की सब्ज़ी, हलवा, रायता, सैलेड, आलू की सब्ज़ी, और बहुत अच्छे से लगा रखा था। देखो प्रसाद का तो खाना वैसे भी बहुत ही स्वाद लगता है। अभी मैंने तो पता नहीं कितने सालों में खाया है भंडारा। और अब यहाँ मैं परोस रही थी, मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा पुण्य कमा लूँ भाई, वैसे तो कभी होता नहीं है, यहाँ तो है नहीं कल्चर US में, तो इस बहाने मैंने कहा आई हुई हूँ तो थोड़ा सा पुण्य मैं भी कमा लूँ। और मैं भी थोड़ा यहाँ पे आलू की सब्ज़ी थी, वो आलू की सब्ज़ी परोस रही थी। और यहाँ सब रेजिडेंट्स बैठ के खाना खा रहे थे। तो कुछ अंकल आंटी थे, वो बोल रहे, उनसे मैं बातें कर रही थी। वो जैसे 1-2 बार गई हूँ तो मुझे जानते हैं। और कुछ को मेरी ये जो है ना मेरी डॉल, ये सबको बुला के बताती थी, पता ही ये कौन है, ये मेरी बुआ जी हैं, पता ही कौन है, ये मेरी बुआ जी। और मुझे बोली थी बुआ जी सबका फ़ोटो लो, आपको कंटेंट मिलेगा। और ये भाभी ये देखो भाई सब बुज़ुर्गों को ना जो बैठ के खाना खा रहे थे उनको पूछ रही थी कुछ और चाहिए, ताकि भाई आप बैठे रहो और मैं आपको ला के दूँ। ये भाई खाना खा रहा था। अब भाई चल पड़े हैं हम, चल पड़ी सवारी नोएडा की ओर। अमेरिका से गुड़गांव से नोएडा से बंगलोर से फिर वापस USA। नहीं बंगलोर से वाया गुड़गांव। ऑफिस की गाड़ी आ गई थी और यहाँ पे अनु मेरा कह रही थी देखो दीदी कल ये सूट लाए थे कि देखो दीदी ये सूट आप पे ना जच रहा है। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल जच रहा है। वीडियो बना रही है। एक बैग और हो जाती है। एंड बैग नहीं चल पड़े हैं, कल से ऑफिस का काम शुरू, बस अपना हो चल जाएंगे अब। और आई थिंक 1.5-2 घंटा लग जाएगा। होटल भी गलत बुक हो गया है भाई, ग्रेटर नोएडा वाला ही बुक हो गया। मुझे लगा शायद सेक्टर 18 बुक करा, पर मैंने शायद गलत एड्रेस दे दिया। लेट्स सी, होटल ठीक नहीं लगा तो फिर चेंज कराना पड़ेगा मुझे। तो आज ये देखो मैंने सूट पहनना है, पहली बार सूट पहन के जाऊँगी, मन कर रहा है इस बार तो ऑफिस भी पहन के जाऊँ। लेट्स सी, देखते हैं हाउ इट गोस। और ये देख लो गाँव की सड़कें, कितने रोड बन गए बट ट्रैफिक कम नहीं हुआ भाई। इन लोगों के पास गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है इसलिए ट्रैफिक भी बढ़ता ही जा रहा है। चलो लो भाई पहुंच गए हैं होटल और अपना मोमोज खा लिए, हेयर कट करा लिया और अभी तो तेल लगा के बाद पी लिया जो मेरी भतीजी ने दिलवाया था, बुआ जी इस शैम्पू इस ऑयल से करना आपके बाल दोबारा आ जाएंगे, तो वो भी कर लिया है। भंडारा भी खा लिया और अब टीम डिनर करके और सोने की तैयारी कर रही थी। उससे पहले मैंने सोचा एक बार ब्लॉग एंड कर दूं, तो मस्त रहा भाई। भंडारा खा के बहुत अच्छा लगा। मैंने तो पता नहीं मैंने लास्ट टाइम कब खाया था, मेरे को तो याद नहीं। शादी के बाद तो मैंने कभी खाया नहीं, इसका मतलब 24 साल तो ज़रूर पक्का हो गया। उससे पहले भी कभी खाया हो तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, बच्चे थे जब खाया हो, देखा है। पहले थोड़ी शर्म आती थी जब बच्चे थे, हो भंडारा खाएंगे, और जब ये समझ आई कि भंडारा खाने में कोई शर्म नहीं है तब बाहर चली गई। तो ज़िंदगी जब समझने की टाइम था, जब ज़िंदगी समझ आने लगी,
बचपन से दूर, तो वही तो बाहर चले गए, तो इसलिए मेरे को तो नहीं पता मैंने कब खाया होगा, लेकिन मैंने जब देखती थी तो मन ज़रूर करता था कि यार भंडारा, और गरम गरम पूरियाँ जब देखती थी, आया गरम गरम पूरियाँ, तो लेकिन मज़ा आ गया सब लोगों से मिलकर, थोड़ा अच्छा सा भी लगा, और ये भी लगा कि भाई थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे हैं वही अपना नोएडा, और होटल ठीक है इसलिए चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ थोड़ा ऑफिस से दूर है, बट चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और टाइमिंग में निकल लेंगे, और कल से काम शुरू कर देंगे। मस्ती का टाइम हो गया ख़त्म, अब कल से काम, जिस काम के लिए आए हैं वो करना भी ज़रूरी है। काम के बहाने ये है कि मैं आ जाती हूँ मेरे घर में, अपने घर वालों से भी मिल लेती हूँ, लेकिन मेन बात ये है कि वही कल से काम शुरू हो जाएगा, सुबह से शाम, सुबह से शाम। और यहाँ तो मैं शायद कुछ आपको रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ऑफिस का तो माहौल दूसरा हो जाता है, प्लस लेकिन एक दो ब्लॉग और पड़े हुए हैं, अगर देखती वो अगर डाल पाई कि नहीं, और या कुछ बचा हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो अपना काम करते हैं, क्योंकि ऑफिस में तो भाई सुबह जाके रात को ही वापस आते हैं, पता नहीं क्या कल्चर है, रात के उसके जाने के बाद ना सीधा वो की डिनर पे चलो, डेली डिनर पे, डिनर से आते आते फिर हो जाती है लेट, फिर जैसे ही ऑफिस होटल पहुंचती हूँ यूएस का काम शुरू हो जाता है, तो टाइम ही नहीं लग पाता कि मैं ब्लॉगिंग करूँ और वो सब करूँ, बिजी हो जाता है। बट फिर भी कोशिश करूँगी अगर कर पाई तो, और नहीं तो फिर जो है आप अपने ये वाले ब्लॉग द्वारा देख लेना यार, जो कभी नहीं भी तो देखते, कितने दिन में आते भी तो नहीं ना, मेरे रोज़ भी नहीं आते, अल्टरनेट आते हैं। ठीक है, चलो अभी कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना और अपना ध्यान रखना यार, खुश रहो, कीप स्माइलिंग, जय माता दी। मेरे वर्गी और न होनी